Hello everyone. This video is for 22nd of August 2024. अगर आज निफ्टी की बात करें सो इट क्लोज ऑलमोस्ट फ्लैट 41 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है. इफ़ यू लुक एट द 15 मिनट कैंडल तो अपन को पता चलेगा पिछले कुछ दिनों से सेम पैटर्न फॉलो कर रही है निफ्टी. जो करना होता है ओपनिंग में कर देती है. सो टुडे ऑल्सो इट डिड द सेम थिंग. ओपनिंग में थोड़ा ऊपर फटा बट उसके बाद कंसोलिडेशन जोन रहा फॉर होल ऑफ द डे. अगर आप देखोगे तो पहली दो कैंडल बस जो 15-15 मिनट की बनी उसमें थोड़ी सी मूवमेंट दिखी बट उसके बाद ड्यूरिंग द डे 40 पॉइंट की मूवमेंट रही बस होल ऑफ द डे. दैट वाज फॉर द निफ्टी 50. इफ़ यू लुक एट द टॉप एरिया अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप तो मिड कैप्स थे जो जिसने आज सबको आउटरन किया. एंड इफ़ यू लुक एट दी मिड कैप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स डेली कैंडल स्टिक पैटर्न एज वेल तो मिड कैप्स ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है आज की मार्केट को. एंड इट हैज़ ऑल्सो ब्रीचेस ऑल टाइम हाई अपने रेजिस्टेंस को तोड़े. सो आई एम होपिंग कि मिड कैप्स कल और अच्छा रन देंगे एंड आई मीन इन द अपकमिंग वीक एज वेल. सो जितने भी मिड कैप्स हैं आई मीन दोज हु हैविंग अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5,000 CR to 20,000 CR वो स्टॉक्स कल बहुत अच्छा रन दे सकते हैं. ऑल्सो जो एक और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सेक्टर है आई मीन द स्मॉल कैप सेक्टर उसने भी काफ़ी अच्छा रन दिया. इफ़ यू लुक एट दी स्मॉल कैप्स एज वेल सो निफ्टी स्मॉल कैप का ये रहा. तो निफ्टी स्मॉल कैप इज़ ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग इट्स रेजिस्टेंस. तो निफ्टी 50 के साथ क्या सीन है कि अभी वो ट्रेस बैक कर रहे हैं आई मीन 25,000 को. करेंटली इट्स स्टैंडिंग एट 24,811. निफ्टी स्मॉल कैप इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग इट्स रेजिस्टेंस वाइल मिड कैप हैज़ ऑलरेडी ब्रीच्ड इट टुडे. तो अगर तीनों अलग अलग मार्केट कैप को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट इज़ गोइंग टू बी बुलिश फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग डेज एज वेल. दिस इज़ वॉट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप वी डिस्कस. अगर सेक्टोरल डिस्कस करें तो आज का मेटल सेक्टर और PSU बैंक्स सेक्टर सबसे ऊपर और निफ्टी मेटल सेक्टर के अगर टॉप कंपोनेंट्स की बात करें या PSU बैंक्स के टॉप कंपोनेंट्स की बात करें सो हेयर इज़ अ लुक एट इट. मेटल सेक्टर के आज के टॉप कंपोनेंट्स रहे जो वो हैं APL अपोलो, रत्नामनी मेटल्स, NMDC स्टील, Hindustan Zinc, Tata Steel, as well as Vedanta. Whereas for PSU banks, it was uh, Union Bank of India, Punjab National Bank, Punjab and Sindh Bank, as well as Canara Bank. So we'll be discussing their charts one by one. Coming to the metal sector, first we have APL Apollo. Yellow. Tubes. Okay. So if we look at the weekly chart, बहुत ही सही फ्रेम है. अभी जो है इसने और हमारे एक GTT पॉइंट को रिस्पेक्ट किया विच वॉज 1320. थोड़ा सा हमने नीचे प्लेस कर दिया, थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए था बट टुमारो ऑल्सो यू विल बी हैविंग अ चांस. यहाँ पर एक बाय परचेज APL अपोलो आप बाय कर सकते हो फॉर एन अपवर्ड मूव. आई एम लुकिंग एट इट एटलीस्ट एट 1700. तो यहाँ से 1400 से अगर 1700 भी देखो 20% एंड विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स. मतलब एक महीने के अंदर अगर आपको 20% मिल रहा है सो वाई नॉट लाइक ग्रैब द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज रत्नामनी मेटल्स एंड ट्यूब्स. सो रत्नामनी के साथ अगर मैं देखूँ कुछ इतना बढ़िया पैटर्न नहीं दिख रहा. ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि ये दोबारा गिरेगा एंड इट विल अगेन कम एट 2610. सो हेयर यू कैन प्लेस अ GTT फॉर रत्नामनी. होप सो इट रिस्पेक्ट्स व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग राइट नाउ. तो अभी के लिए तो कोई रत्नामनी में कोई पोजीशन नहीं बनती. नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज NMDC स्टील, NMDC लिमिटेड. सो NMDC इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग इट्स लास्ट पॉइंट जहाँ वो गिरा था एंड यहाँ से अभी रिवर्स ले रही है. तो ऐसा है कि आप इसमें अभी पोजीशन बना सकते हो. इट फॉर एन अपसाइड आई एम लुकिंग एट इट एट 280 एटलीस्ट कि अभी वहाँ तक जा सकते हो. नेक्स्ट स्टॉक इज हिंजिंग विच वी डिस्कस्ड यस्टरडे एज वेल. तो हिंजिंग में अभी एक एंट्री पॉइंट बनता है वेयर यू कैन एंटर और इसका डिविडेंड भी डिक्लेयर हो गया 19 रुपीज़ का विच इज़ ऑलमोस्ट 4%, 3.75 to 4% के बीच में. तो यार इससे अच्छा क्या ही होगा कि स्टॉक विद इन नेक्स्ट 1 वीक आपको 3 से 4% के बीच में रिटर्न दे देगा.
that's how the things are. Next stock in the list is Tata Steel. Yeah, Tata Steel is one stock where I am very bullish in a long term. कि आज आप लेके रख लो and you just leave it for your next generation. I'm surely gonna believe it is going to be one of those multi-bagger stocks of your list for your kid side से. Last stock in the metal sector is Vedanta. Evergreen stock है. Dividend ही इतना दे देता है कि you don't have to worry for something else. But currently I am expecting, if I look at the weekly candle chart, कि इसका जो बाई प्राइस होना चाहिए वो 385 386 होना चाहिए. Currently it's too ओवर प्राइस, तो एक GTT ऑर्डर लगा के रख सकते हो आप at 386. That's how the thing is. Next stock in the list from PSU bank sector is PSU bank, Union Bank of India. A great point. बिल्कुल जिस पॉइंट पे GTT लगाया था वहाँ से रिवर्सल लिया है इसने. And we are predicting it for an upside movement of up till 158 या 159. So still you can enter into it और 159 तक के आने का वेट कर सकते हो. Yesterday we discussed all of these stocks. Next is Bank of India. Again I'd say कि अभी एंट्री कर सकते हो. I'm expecting it at least कितना 28 rupees, which is 14% up from here. So for Bank of India, that's a position. Next is PNB, Punjab National. For Punjab National Bank, a very great entry point. यहाँ से upside अगर मैं देखूँ तो it's almost 13-14%. It may come within a month as well. So that's a prediction for Punjab National Bank. Next in the list is Punjab and Sindh Bank, PSB. Again we have predicted it in last few days कि ये आप अभी buy कर सकते हो for an upside. We are looking at it at least at 70 rupees. So that's the thing. Next stock is Canara Bank. We have discussed it earlier as well. Last for the video we'll be discussing out SBI. SBI को आप definitely purchase कर सकते हो, rather for a long term purpose as well. So for SBI I believe कि ये यहाँ से upside movement है and it can be another multi-bagger stock for next generation. लगता slow moving है but yep, definitely it got a lot of fire into it and I'd say कि next 5 to 10 years वाला ये stock लेके रख सकते हो. 20 रखोगे तो और बढ़िया, 30 रखोगे तो that will even add more to you. So वो for SBI what you can do is simple strategy. जब भी dip करे थोड़ा थोड़ा लेते रहो. Even if you purchase it for 5,000 every time, तो ना कुछ के 6-7 स्टॉक्स आते रहेंगे एंड श्योरली इन फ्यूचर ये वो HDFC के टाइप का स्टॉक बन जाएगा कि कन्वर्टिंग 10,000 इनटू multiple crores. This is what the SBI stock is. So that's it guys, that was the video for the day. Hope you'll be liking our video. Please do subscribe to our channel as well as please do share this video. Thank you everyone. Bye.